चलिए इसको स्टार्ट कीजिए, ट्राई कीजिए। क्या लिखा दिख रहा है बेटा क्वेश्चन? नहीं दिख रहा, क्या पढ़ा तुम? चलो थोड़ा बहुत साथ में। ठीक है, अब इससे ज्यादा बड़ा करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा फिर। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास में इक्वेशन की बात कर रहे थे, क्वेश्चन आता है इक्वेशन से। ठीक है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं रहता है आपके प्रयास स्कूल के इस एग्जाम में, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अपने को प्रैक्टिस जो है सारे 9वीं क्लास तक की करनी है, क्योंकि आप 9th में जब जाने वाले रहोगे ना, तो वो लोग क्या चाहते हैं ये भी सुनिए। जब भी कोई बच्चा नवोदय का एग्जाम दिलाता है या प्रयास का एग्जाम दिलाता है या कोई सा भी दुनिया का एग्जाम दिलाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम ले रहे हैं, मान लीजिए कक्षा 9वीं में जाने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं 9वीं के क्वेश्चन को देना चालू कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे नवोदय वाले जो है कक्षा 6वीं में जो पढ़ेंगे, 6वीं में जाने के बाद उनके सारे क्षेत्र मिति वगैरह आ जाता है, तो उसको कब पूछ लेता है? नवोदय के एग्जाम में पूछ लेते हैं। ताकि वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो बच्चा हमारे यहाँ 6वीं क्लास में आने वाला है वो एकदम भकला तो नहीं है। समझ में आ रहा है ना? क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप उस क्लास में जाओगे और वहां के टीचर को क्या करना पड़ेगा, एकदम से मशक्कत करना पड़ेगा, तो वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो क्या करते हैं, जिस लेवल का आपसे एग्जाम ले रहे हैं उसके अगले क्लास का वो लोग क्या करना चालू कर देते हैं, पूछना स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आई बात? इसीलिए आपके में भले अभी 8वीं क्लास में ज्यादा इक्वेशन का नहीं है, हालांकि एनसीईआरटी बुक में दिया है, लेकिन क्लास 9th में ये क्या है अपने सीजी बोर्ड में दिया है। और आप जो प्रयास की तैयारी कर रहे हैं वहां पे आपका क्या रहता है, सीजी बोर्ड पढ़ाते हैं। ठीक है, नवोदय में सीबीएसई चलता है, एनसीईआरटी बुक से पढ़ते हैं। लेकिन चलो यहाँ पे जैसा भी है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, हमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। क्योंकि यही क्वेश्चन जो है इसका भाई आएगा, ये नहीं आएगा तो इसका क्या आएगा, भाई आएगा। भाई आएगा मतलब दिखेगा ऐसा ही, थोड़ा सा नंबर वंबर आगे पीछे रहेगा, लेकिन अपने को प्रोसीजर सीखना है बेटा। क्या सीखना है? प्रोसीजर, कि किस ढंग से हमको क्वेश्चन को किस अप्रोच से जल्दी क्या करना है, सॉल्व करना है। अभी मैं आपको सॉल्व कर करके दिखा रहा हूं, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन वाले क्वेश्चन जब ट्राई करेंगे, अभी हम लोग एकदम बेसिक से कर रहे हैं, लेकिन जब हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो हम हिट एंड ट्रायल रख रख के देखेंगे। वहां पे क्या करके देखेंगे, रख रख के। अभी हमारे पास क्या है, बेसिक अप्रोच से ले रहे हैं हम, जैसे सीखते हैं ना कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, सारा कुछ अभी देखने वाले हैं। हालांकि मैंने जो लिखा लिया है, अभी जो कंटेंट लिया है क्लास 9th का है, सीजी बोर्ड का है, तो इसको क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो आपका लगभग लगभग 8th और 9th का दोनों का प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो हमारे पास दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट में 5x+2 इक्वल टू 17। ठीक है, 5x+2 और बराबर में क्या दिया है, 17। सेकेंड क्वेश्चन दिया है 5p और प्लस में 1 और बराबर में क्या दिया है, 24। ठीक है, इक्वेशन का मतलब मैंने पहले ही समझा रखा है। इक्वेशन मतलब होता है दोनों तरफ तराजू में बराबर का भार है, वेट दोनों साइड सेम है। जो भी कमी करना है ना बेटा, उसको हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से करते हैं, या जो भी मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ करेंगे, जो भी काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम वो वाला तरीका कई बच्चों को कठिन लगता है, ट्रांसफर पक्षांतर वाला जो तरीका है वो क्या लगता है, इजी। ठीक है, तो अपने को टारगेट रखना है। पहले क्लास की तरह मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर दूं, कि जब भी हमारा कोई नेगेटिव नंबर रहेगा उसको हम किधर की ओर लेकर जाएंगे, पॉजिटिव की ओर। किधर की ओर लेकर जाएंगे, पॉजिटिव। नेगेटिव वाले को बनाना चाहेंगे पॉजिटिव, और दूसरा जो भाग में दिया रहेगा उसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश रहेगी हमारी, गुना। ठीक है, क्योंकि जोड़ना घटाने की तुलना में सरल है, और गुना भाग देने की तुलना में, कंपैरिजन में क्या है, सरल है। तो हम यही करते हैं। तो जब भी हमारा एक्स वाला टर्म रहता है, एक्स वाले टर्म को बोलते हैं जिसमें वेरिएबल जुड़ा रहता है। वेरिएबल किसको बोलते हैं बेटा, चर बोलते हैं। जिसकी वैल्यू क्या होती जाती है, बदलते जाते हैं, उसको हम चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स दिख रहा है, कहीं पर पी दिखाई देगा, कहीं पर एक्स, कभी पी, कभी ए, कभी बी, कभी कुछ कभी कुछ। तो एबीसीडी से लेकर जेड तक के सारे अल्फाबेट कहीं पर भी आपको दिखाई देते हैं, तो उसी को पता करना ही हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब जब भी हम क्या करेंगे, कोई भी समीकरण बनाएंगे, तो जो एक्स पता नहीं है उसको निकालने के लिए जो भी हम तिगड़मबाजी करेंगे वो सारा क्या कहलाएगा, उसकी वैल्यू निकालना कहलाएगा। वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो सिंपल तरीका ये है कि जब भी एक जैसा रहता है, जैसे मान लीजिए एक्स और एक्स, एक्स प्लस एक्स होता है, तो सिंपल ये बोलते हैं कि इसके सामने कुछ नहीं है तो एक है। क्या है, एक। और जब भी कोई नंबर के सामने में गुना, सॉरी, एक से कोई भी नंबर का गुना करते हैं तो वही आ जाता है, इसलिए एक को दिखाया नहीं जाता है। तो आपको समझना है, जब भी जोड़ते हैं ना, जब भी जोड़ते हैं तो सिर्फ उनके कोफिशिएंट यानी कि गुणांक जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक और एक क्या हो जाएगा, एक और एक दो, और सिंपल आप बोलेंगे 2x। क्या बोल देंगे, 2x। सिंपल है।
तो एक जैसा रहेगा तब जोड़ेंगे, नहीं रहेगा तो उसको छोड़ देंगे। चलो अब देखते हैं एक जैसे का मतलब क्या है, लाइक टर्म जिसको बोलते हैं हम। अभी आगे जब क्वेश्चन आएगा तो मैं उसके साथ साथ बताता चलूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए अपने पास क्वेश्चन में क्या दिया है उसको लेकर चलते हैं। चलो हमारे पास क्वेश्चन पहले वाले को सॉल्व करते हैं। 5x प्लस टू इक्वल टू क्या दिया है, 17 दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं बॉड मास का रूल। बॉड मास जानते हैं ना बेटा, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं, फिर गुना का वाला हिस्सा हल करते हैं बॉड मास में। ऐसा भूल जाते हैं तो इसको एक बार याद रखना। जब भी हम क्या करते हैं सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ वाला यानी कि का रहता है तो फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो काम सबसे लास्ट में किया जाता है ना इक्वेशन में, वही सबसे पहले ट्रांसफर किया जाता है। समझ में आ गया। और जो काम सबसे पहले किया जाता है वो सबसे आखिरी में क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं। मतलब ब्रैकेट वगैरह का होगा ना उसको हम लास्ट में काम करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले का काम सबसे लास्ट में होगा। और उसके बाद उसके पहले क्या हो चुका होगा, ऑफ वाला, उसके पहले डिवाइड वाला काम हो चुका होगा, उसके पहले क्या हो चुका होगा, गुना वाला, ट्रांसफर। अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले जब भी कोई नंबर के साथ, जैसे 5x लिखा है, क्या लिखा है, 5x, तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि 5 जो है x के साथ क्या हो रहा है, गुना हो। समझ में आ गया। क्योंकि उसके बीच में गुना इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि x और गुना जो है दिखता दिखता है सेम सेम, इसलिए उसको अलग से गुना लिखने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर हम x ही यूज करते हैं वेरिएबल के नाम पे, इसलिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बताओ यहाँ पे दो चीजें हैं, x के साथ दो घटनाएं घटी है। पहला घटना क्या घटा है, गुना हुआ है 5 के साथ, उसके बाद क्या हुआ है, 7 जुड़ा है, उसके बाद क्या हुआ है, 7 ऐड हुआ है। सॉरी 5 ऐड हुआ है क्या, सॉरी 2 ऐड हुआ है, सॉरी सॉरी बेटा 2 ऐड हुआ है। चलो देखते हैं। पहले x के साथ 5 गुना हुआ है, फिर 2 ऐड हुआ है, तब जाके क्या आता है, कोई नंबर 17 बनता है। मतलब ये सिंपल सा है, कोई संख्या में 5 गुना करके 2 बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, वो 17 आ जाएगा। उस नंबर को पता करना है। तो कैसे करेंगे हम, 5x है तो 5 का गुना हुआ है, तो गुना वाला प्लस के पहले हो चुका होता है बॉड मास में, तो उसको बाद में हम हल करेंगे। तो सबसे पहले प्लस वाले को हटाएंगे, किसको हटाएंगे, प्लस वाले को ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड। एक को दायां पक्ष, एक को बायां पक्ष बोलते हैं। तो जब भी हमारा x रहेगा उसके साथ जो जो चिपका हुआ है, प्लस में चिपका तो उसको माइनस करके हटाएंगे, जो गुना में चिपका उसको भाग करके हटाएंगे। तो जैसे भी हमको क्या करना है, x वाले साइड के सारे नंबर को हटाना है वहां से, उसको अकेले छोड़ना है। क्या करना है, अकेले। मतलब चाबी के ऊपर चाबी है, चाबी, हाँ तो ताले के ऊपर ताला लगा है, उस ताले को धीरे धीरे क्या करते जाना है, खोलते जाए। तोड़ना है या तो खोलना है, जैसा भी है। अब आपके यहाँ थोड़े मजबूत होंगे, तोड़ देना भाई। ठीक है। चलो यहाँ पे हम देखेंगे, +2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -2, उधर किधर, राइट साइड में। तो यहाँ पे 5x अपने जगह में है, बराबर के 17 अपने जगह में है, इसको मैंने कुछ नहीं किया। जो प्लस का 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा, राइट साइड में जाके -2 हो जाएगा। इतना तो कर लेंगे। अब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अगला स्टेप। तो बताओ 5x हो गया है ना, और इधर जो है 17 में 2 कम कर देंगे तो 15। अब सिंपल सा क्या बचा, किसी नंबर पे 5 गुना करने पे वो 15 आता है, तो वो नंबर 3 है, क्योंकि 3 पंचे क्या होता है, 15। लेकिन अपने को ऐसा भी याद रखना है, और दूसरा तरीका यह है कि 5 इसके साथ क्या हो रहा है, 5 x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, गुना हो रहा है ना। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग में भेजना पड़ेगा। तो x को यहीं रख दो, 5, 15 अपने जगह में है, 15 को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, x अपने जगह में। जिसको हटा रहे हैं वो अपना भाग का गुना में चला जाएगा, या गुना है तो भाग में चला जाएगा। अब गुना में है x के साथ, तो x की रिश्तेदारी से उल्टा करना है, पिछले साइड भगाना है, तो दुश्मन हो जाएगा ना भाई एक तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब 5 के पहाड़े से 15 कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 3 बार में कट जाएगा, तो 3/1 या 3 बस भी लिखोगे चलेगा। तो x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। समझ में आ गया। यस। ये छोटे क्वेश्चन थे, अभी धीरे धीरे ये बड़े होते जाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिर अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा LHS है और ये RHS है, ठीक है। चलो 5p प्लस में 1 बराबर आ रहा है 24, एकदम सेम टू सेम डिट्टो है। अब मेंटली भी कर सकते हैं, पहले 1 घटाएंगे 24 में, क्योंकि इधर 1 जुड़ रहा है, उधर 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 हो गया, और ये 5 गुना में, इधर p के साथ 5 क्या है, गुना में, उधर जाके क्या हो जाएगा, 23 पहले से पड़ा है। अब भाग में क्या चला जाएगा, 5, 5 के पहाड़े में 23 नहीं आता है, तो उसको काटने की रिक्वायरमेंट नहीं, तो 23/5 आएगा सिंपल। समझ में आ गया। फिर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फटाक से करते हैं। 5p और प्लस में क्या है बेटा, 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। ठीक है ना। तो यहाँ पे 5p बराबर हो जाएगा 23,
तो यहाँ पे p बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 गुना में था तो उधर जाके क्या हो जाएगा 23/5। अब देखो 23 के पाड़े में 5, 5 के पाड़े में 23 नहीं आता, इसलिए हमने उसको डिवाइड नहीं किया, कट जाता तो एक जैसे नंबर से दोनों को काट देते हैं। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा थर्ड, देखिए क्या लिखा है, 4x प्लस 8x इक्वल टू क्या लिखा है 17x माइनस 9 माइनस 1, माइनस 9 माइनस 1। अब यहाँ पे आपको एक्स एक्स वाले कई जगह दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं, वो सारे एक दूसरे भाई बहन है। समझ में आ रहा है ना, वो लोग आपस में क्या है, एक तरह भाई बहन है, तो उनको आपस में जोड़ना है या तो तोड़ना है। जब जहाँ पे माइनस लिखा होगा वहां पे घटा देना, जहाँ पे प्लस लिखा होगा उसको क्या कर देना, जोड़ देना। अब दोनों साइड में कुछ कुछ हो सकता है, आप जल्दी से इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा सॉल्व करो आप खुद, एक बार ट्राई करना आप लोग ना, फिर उसके बाद हम समझाएंगे, आप लोग समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला गया है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया बेटा, 4x प्लस 8x बराबर क्या दिया, इक्वल टू 17x माइनस 9 माइनस 1। अब यहाँ पे जब भी एक जैसे टर्म वाले, जैसे यहाँ पे एक्स एक्स वाले हैं दोनों, तो वो लोग आपस में जुड़ घट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ घट जाएंगे। तो प्लस लगा होगा तो जोड़ देंगे और माइनस लगा होगा तो घटा देंगे। पहला क्या काम करेंगे, एलएचएस और आरएचएस को अपने अपने साइड में क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो सॉल्व हो सकता है, उसको हल किया जा सकता है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, एलएचएस है और ये हमारा आरएचएस है। अब एलएचएस में आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है, 4x और 8x दोनों के बीच क्या लगा है, प्लस, तो 4 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12x, एकदम आसान है, 12x हो गया, बराबर 17x। इसके तरफ और कोई x वाला टर्म है क्या, नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, और कोई नहीं है, इसको जोड़ेंगे नहीं, इसको वैसे के वैसे रहेंगे, 17x। और माइनस का 9 माइनस का 1, इसका मतलब क्या हो गया, दो बार माइनस है तो जुड़ेगा, क्या है, माइनस। देखो ध्यान रखना, जब भी जोड़ने और घटाते टाइम अपन बोलते हैं, जैसे मान लीजिए -2 है -5 है, तो आप इसको ऐसा घटाएंगे नहीं, इसको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे 7। एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा तब घटेगा। जैसे अगर ये -2 रहता, प्लस का 5 रहता, तो आप क्या बोलते, घटा देते, क्या करते, घटा देते, क्या करते, घटाते। क्यों, एक नेगेटिव और एक क्या है, पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो घटेगा, और बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देने, 5 में से 2 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 3, और रहेगा कौन सा साइन लेंगे हम लोग, प्लस वाला साइन। ओके समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे 5 के सामने प्लस लगा है। अगर मान लीजिए ये प्लस में रहता 2, माइनस में रहता 5, तो भी यहाँ पे घटेगा, क्योंकि एक प्लस माइनस है तो घटेगा, और घटेगा तो साइन जो है बड़े वाले से लेंगे, तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे अब हो जाएगा ये नेगेटिव का 3। समझ में आ गया। और वैसे ही अगर दोनों ही क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, मतलब +2 +5 रहता है, तो जुड़ना ही जुड़ना है, साथ में आता है, और प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, इस वाले प्लस को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ गया आप लोगों को, ये बस कहानी थी बस। अब इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन जो है इजी हो जाएगा। ध्यान रखना, जब भी सेम साइन रहेगा जोड़ने घटाने टाइम उनको जोड़ देना है, अलग अलग रहेगा तब घटेगा। तो यहाँ पे ये जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, -9 -1, माइनस का क्या हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, दो साइड अलग अलग साइड में एक्स वाले दिख रहे हैं, हमको कुछ किसी को भी एक तरफ भेज देना है, किसी एक को क्या करना है, एक तरफ भेज देना है। मतलब यहाँ पे छोटा कौन है, 12 वाला है कि 17 है, 12 है, 12 है ना, तो जो छोटा है वो बड़े की ओर चला जाएगा, बड़े को आदेश नहीं करेंगे अपन, छोटे वाले को चमका के भेज देंगे, सिंपल सा है। तो वही बात है कि अपन क्या करेंगे, इस 12x को क्या कर देंगे, यहाँ से गायब कर देंगे। सर गायब करोगे तो इधर तो कुछ नहीं रहेगा, तो क्या लिखेंगे, जीरो, क्या लिख देंगे, जीरो। समझ में आया। आप अगर दोनों एक साथ कर सकते हैं तो वो भी कर लेना, मैं मान सकता हूँ ना इसके साथ क्या जुड़ा है, जीरो जुड़ा है, ऐसे मान सकते कि नहीं मान सकते, मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक तरीका और है कि यहाँ पे अगर एक्स वाले को इधर ले आओगे तो इधर जो है सारे एक्स वाले दिखने चाहिए, तो ये 10 क्या टाइम पास करेगा, इसको भी क्या कर देना है, भगा देना है, क्या करना है, भगा देना है। तो एक साथ मैं दो दो काम कर रहा हूँ, -10 को उधर ले जाएंगे और प्लस के 12 को राइट हैंड साइड ले आएंगे। समझ में आ गया, दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ऐसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 12x तो हट जाएगा, 17 अपनी जगह में है, 17x, 12x इधर आके माइनस का 12x हो जाएगा, समझ में आ गया, और 10 उधर जाके प्लस का 10 बन जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को।
समझ में आया? जिधर बड़ा रहेगा ना उधर हम छोटे वाले को क्या कर लेंगे, ले जाएंगे। और अगर यहाँ पे x वाले एक साइड आ गए तो x वाले के अलावा जो भी संख्या है उसको दूसरे साइड क्या कर देंगे, भेज देंगे। समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 17 में 12 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 5x हो जाएगा, हो गया ना। और इधर क्या है, 10 है, 10 है, प्लस में 10 है। अब देखो यहाँ पे 5 के x के साथ 5 गुना में है तो हम क्या करेंगे, 5 को फिर ट्रांसफर कर देंगे, x को अकेला छोड़ना है ना भाई। हमने क्या किया, जो x x वाले हैं उसको पहले एक साथ कर लिया और उसको जोड़ घटा के एक ठो x बना दिया, दो ठो x अलग अलग दिख रहा था ना, इसको हमने क्या बना दिया, एक ठो x वाला बना दिया। ऐसा करने से अब हमको साफ साफ नजर आ रहा है कि x के साथ क्या गुना में है। अभी दो दो चीज गुना था, एक तो 17 था, एक तो 12 था, तो हम क्या बोलते हैं कि एक तो 5 बस गुना में दिखाओ, दो दो अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे 5 को अब क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो x अपने जगह में है, 10 अपने जगह में है, क्योंकि हमको x के साथ में जो चिपका है उसको भगाना है, तो इसलिए 5 जो गुना में है उसको क्या कर देंगे, बटे में भाग में भेज देंगे। तो 5 से भाग दे देंगे 10 को तो 2 बार में खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 2। या इसी को आप देखो बेटा, देखो जब भी कोई चीज अगर ऐसा लिखा है 10 बराबर 5x लिखा है तो इसको 5x बराबर 10 भी लिख सकते हैं, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? क्योंकि दोनों बराबर ही है ना, आप दाहिने साइड लिखो या बाएं साइड, दोनों बराबर है। समझ में आ गया? जैसे कबड्डी खिलाते हैं, देखो कबड्डी में एक राउंड क्या होता है, जो लेफ्ट साइड है उसको राइट साइड भेज देते हैं अगले राउंड में, भेजते ही नहीं भेजते, ताकि ये चेक करने के लिए इस साइड वाले में कुछ गड़बड़ी होगा तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए ना बेटा। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 1/9 1/9 आया है, और किसी का 1/3 1/3 आया, और 2 2 आया। बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, किसी का बटे में, किसी का और कुछ में, लेकिन बटे में बटे में ही आएगा शायद, हम लोगों का शायद ना ले डूबेगा। चलो देखते हैं, बना के देखो, सही कर देंगे। ठीक है, 2 आया। चलो देखते हैं बेटा, 2 रख के, क्या रख के देखेंगे, सुनो 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 गांव वालों, अरे इधर ध्यान दो। अपन क्या करेंगे, 2 रख के देखते हैं, क्या रख के देखते हैं, किसी ने 2 लाया है आंसर में, एक बार देखते हैं, रखते हैं। -7 है, जहां, हाँ रुको ना, फिर करते हैं, जहां पे टी है वहां पे लग देंगे 2। चलो जहां पे टी लिखा है वहां पे हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। सही भी तो होना चाहिए ना, दोनों साइड हल होके क्या होना चाहिए, सही आना चाहिए, तब देखते हैं। 2 में मेरे ख्याल से नहीं आएगा, एक बनना ही है, एक है ना, नेगेटिव हो जाएगा। देखो ना, 3 दूनी हो गया 6, माइनस का है 7, प्लस का है 6, माइनस हो गया 18, ये नेगेटिव आएगा इधर वाला आंसर, क्योंकि नेगेटिव वाले हिस्से ज्यादा है, नेगेटिव वाले ज्यादा है, एक तो 7 है माइनस का, और एक तो माइनस का 18 है। इधर 12 दूनी 24 आ गया, माइनस का 5, 24 में 5 करोगे 19, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये 2 तो आंसर नहीं है। चलो देखते हैं, आप बना के ही देखते हैं, नहीं तुम लोग क्या करोगे, तुक्के उक्के लगाओगे और इसी तुक्के तुक्के में बन जाएगा गलत। चलो देखते हैं, टीटी 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 जानते हो ना, टीटी टिकट काट काट देते हैं चलान, हाँ टीटी, तो वही टीटी है, यहाँ पे कई जगह टीटी है, 3 जगह टी है, कितने जगह टी है, तो देखते हैं सब टी को एक जगह करते हैं। कैसे करेंगे, पहले एलएचएस वाले को एक साथ कर लेंगे, एलएचएस वाले को, और दूसरा है आरएचएस वाले को। आपको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिखता हूँ बार बार, ठीक है। तो -7 है, टीटी वाले को एक साथ कर देंगे, -3 +3 -9 टी, दोनों में 3 टीटी लगा है, तो इनको आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। देखो बेटा मेरे पास यहाँ पे इन दोनों में एक प्लस में एक माइनस में है कि नहीं है, तो घटेगा, क्या होगा, तो बड़े वाले में से छोटे को घटा दो, तो 9 में 3 घटाने पे क्या हो जाएगा, 6, क्या हो जाएगा, 6, तो चलो लिख दो 6 और टी लिख दो। लेकिन प्लस वाला की माइनस वाला, तो बड़े वाले का साइन देखेंगे, तो बड़े वाले में यहाँ पे माइनस लगा इसलिए माइनस लगा देंगे। इधर क्या लगा है, 12t माइनस में 5 हो गया, क्योंकि इधर कोई और टी वाला था नहीं इसलिए मैंने उसको चेंज नहीं किया, उसको जैसे का तैसा रखा, उसको जोड़ घटा नहीं देना। टी वाले के साथ टी वाला रहेगा, बाकी नंबर अलग रहेगा। अब यहाँ पे मेरा काम क्या है, मेरा काम है कि टी वाले को एक तरफ और संख्याओं को दूसरी तरफ से, संख्या को, नंबर्स को। तो टी देखो 12t और 6t दोनों में कौन छोटा है, 6t, और कायदे से एक नेगेटिव है तो वो छोटा ही होता है,
समझ में आ रहा है? जो नेगेटिव वो क्या रहता है, छोटा, और नेगेटिव को हम पॉजिटिव की ओर लेकर जाते हैं। मैं शुरू से बोला था, तो नेगेटिव को किधर लेकर जाते हैं, पॉज। हमको टी वाले का पहला फोकस है। मैं कभी भी देखता हूं ना, तो जो वेरिएबल वाले हिस्से को पहला ध्यान देता हूँ, उसको मुझे भगाना किधर है, ठीक है। उसके बाद नंबर को हम इधर उधर कर देंगे, लेकिन पहले जो वेरिएबल वाला है उसको पहले हटाते हैं। माइनस का टी है, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये प्लस का 6t हो जाएगा। और ये टाइम पास कर रहा है कौन, माइनस का 5, क्योंकि टी वाले इधर हो जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो टी वाला के अलावा कोई दूसरा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, जिसको हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। समझ में आ गया? चलो कर ले। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 7t, सॉरी माइनस का 7, और ये यहाँ के प्लस के 12t है। इसको मैंने कुछ नहीं किया। अब जो है 6 का t है, नेगेटिव में है, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 6 का t हो जाएगा। इधर माइनस का 5 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5। हो गया? हुआ नहीं हुआ? हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बस। तो माइनस का 7 है, प्लस का 5 है, प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, और घटा देंगे, 7 में 5 घटाएंगे 2 हो जाएगा, लेकिन कौन सा 2, माइनस का 2, क्योंकि बड़े वाले के सामने माइनस लगा है। दोनों पॉजिटिव है, 12t और 6t दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि 12 के सामने कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे ना। तो यहाँ पे 12 और 6 कितने हो गए, 18, 18t। सिंपल। अब t के साथ गुना में है, तो 18 को उधर भाग में ले जाएंगे, तो ये माइनस का 2 है, और इधर टी रखे रहेंगे, और बटे में क्या चला जाएगा, 18। तो यहाँ पे 18 कट जाएगा 2 के पारे से, 2 एकम 2, और 2 निया 18। 1/9 है तो दिखाएंगे 1/9। अगर 18 ऊपर रहता तो सिर्फ 9 लिखते, माइनस का 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, माइनस है। देखो बेटा, दोनों ही, जब 18 प्लस में है ना, तो इसको भाग में जब लेकर जाओगे तो माइनस नहीं हो जाएगा। ध्यान ये रखेंगे, जब भी हम प्लस वाले को ट्रांसफर करते हैं तब माइनस करते हैं, और माइनस वाले को प्लस करते हैं। लेकिन जब कोई चीज गुना में है और उसको भाग में ले जाएंगे, उसके साइन को चेंज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो गुना में है, 18 प्लस में था, वो नीचे जाके प्लस में ही 18 होगा, बटे में। उसको नेगेटिव मत बना देना। अब कट गया, तो एक तो पॉजिटिव है ऊपर वाला, एक तो नेगेटिव है, देख रहे हो? एक पॉजिटिव और एक नीचे वाला क्या है, नीचे वाला पॉजिटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव है। तो अलग अलग साइन होने पर गुना या भाग में क्या होता है, माइनस आता है, और सेम साइन रहने पर क्या आता है, प्लस। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 1/9 माइनस का, और वो क्या है, हमारा टी है। क्या है, टी। ये हमारा क्या है, राइट आंसर। तो जिन जिन का 1/9 माइनस में आ रहा होगा वो करेक्ट है, और नहीं तो गलत। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे थोड़ा सा काम बढ़ा दिया आपके, एक बार ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 है, इंटू में क्या है, वो ब्रैकेट लगा मतलब गुना है उसके अंदर वाले के साथ। क्या है, गुना। अभी हम वितरण नियम का यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। प्लस में 5z, देखो 3 इंटू जेड माइनस 2, पूरे के साथ इंटू है, प्लस में 5z इक्वल टू क्या है, 2 है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अगले साइड, दोनों साइड क्या z दिख रहे हैं क्या, नहीं, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, z है, राइट हैंड साइड में कोई भी z वाला पोर्शन नहीं। अपन क्या करेंगे, पहले z वाले हिस्से को पहले सॉल्व कर लेंगे। दोनों तरफ होता ना तो कुछ करता मैं, दोनों तरफ कुछ होता ना z वाला, तो मैं आगे पीछे पहले करता। अभी क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, ताकि हमको पता चल जाए z आखिरकार है कितने ठो। समझ में आ गया? 3 इंटू है ना, उसको पहले ब्रैकेट को सारे ओपन कर लेंगे, और उसके बाद फिर जोड़ना घटाना जो भी रहेगा उसको करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला टास्क, 3 को हम क्या करेंगे, इन दोनों के साथ गुना होगा, है ना? क्यों गुना होगा, क्योंकि जब भी कोई ब्रैकेट में रहता है उसके बाहर कोई सा भी नंबर बिना कोई साइन से लिखा तो गुना लिखते हैं। क्या बोलते हैं, गुना। तो यहाँ पे इनके साथ गुना है, तो 3 का गुना जेड के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, 3z। सिंपल है, क्या हो जाएगा, 3z। मैं z को थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूँ ना, ठीक है, ताकि आप लोग क्या समझेंगे, उस दिखने में समझ में आ जाएगा आसानी से। और फिर 3 का गुना 2 से होगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 है। लेकिन एक पॉजिटिव है, बाहर वाला प्लस का 3 है, अंदर वाला माइनस का 2 है, अलग अलग साइन है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे माइनस। सर जेड वाले के साथ प्लस में लगा था, माइनस का प्लस का 3 था, दोनों प्लस में था, इसलिए प्लस का 3z था ना, ध्यान रखना। और प्लस में यहाँ पे क्या बच गया, 5z। क्या बच गया, प्लस में 5z। समझ में आ गया, प्लस का 5z, और बराबर में क्या लिखेंगे। अब सिंपल है, जेड जेड वाले को एक साथ और नंबर्स को दूसरे साइड।
तो यहाँ पे ये z वाला पोर्शन है, ये z वाला पोर्शन है, इस वाले के सामने कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। प्लस में 3z, प्लस में 5z, दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो 3 और 5 कितने हो गए, 8z हो गया, है ना। और माइनस का क्या बचा, 6 बराबर का 2। अब मेरे को ये बताओ, z वाले को निकालना है तो z के साथ शुरू वाला क्वेश्चन याद है, ऐसे ही दिखता था शुरुआत वाले क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन जो कर रहे थे वो इसी टाइप का दिखता था। तो हम क्या करते थे कि z वाले के साथ जो गुना में उसको बाद में भेजेंगे, जो माइनस प्लस में उसको पहले हटाएंगे। तो यहाँ पे माइनस का 6 है, इसको पहले ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8z अपने जगह में है और 2 अपने जगह में है, 6 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। सिंपल है, इधर हो गया 8z और इधर क्या हो जाएगा 8। मतलब किसी नंबर का 8 से गुना करने पर 8 आता है तो 1 है ना, 8 एकम 8। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 8 को अगर ट्रांसफर कर दोगे, 8z बराबर 8 है तो z बराबर क्या हो जाएगा, 8/8, 8/8 कट जाएगा, तो 8 एकम 8, तो z बराबर क्या आ गया, समझ में आया। आप इसको रख के भी देखोगे तो आ जाएगा, यही करेक्ट आंसर है, ठीक है, रख के भी देखोगे तो आ जाएगा। कैसे रख के देखते सबको पता है, देख लोगे, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है, 6, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की ये, ठीक है, इसको बस बनाएंगे, ये भी उसी तरह से है लेकिन इजी है, पिछले वाले की तुलना में ये क्या है, इजी। चलो देखो, तो यहाँ पे देखो, कई बच्चे ने गड़बड़ी ये कर दी, क्या गड़बड़ी कर दी वो मैं बताता हूँ, मस्त गड़बड़ी किए हैं। और वो क्या किए हैं, 2 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई किए हैं और 2 को फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई किए, बहुत बढ़िया काम किए, है ना, किए है ना बेटा, कई जने किए हैं, गड़बड़ी किए हैं। देखो देखो, अरे भैया मेरे बेटा, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, प्लस, क्या नजर आ रहा है, और कुछ नंबर दिख रहा है। एक्चुअल में जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को जब बनाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं रहता, मान लीजिए यहाँ पे ये प्लस नहीं लगा रहता, तो आप क्या करते, डायरेक्टली 2 का गुना -2 का गुना x के साथ और 4 के साथ करते, लेकिन वहां पे प्लस लिखा है, क्या लिखा है, इसका मतलब है उसके सामने कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं, क्या मानते हैं, प्लस। समझ में आया, तो बाहर में कुछ नहीं तो 1 गुना में माना जा सकता है। और ऐसे ही मान के हम क्या सोचते हैं कि जो प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे कोई भी चेंज नहीं आता है, इसलिए हम क्या करते हैं, सिंपल ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। अब ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो बाहर वाला चिन्ह कैसा है, प्लस है, तो प्लस वाला रहता है ना, तो अंदर वाले के कोई भी चिन्ह बदलते नहीं है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे क्या होगा, -2 प्लस का x और प्लस का 4 हो गया, वो आपको डरा दिया फालतू में, है ना। और उसके बाद बराबर क्या है, 8x, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा टास्क क्या है, x वाले को एक तरफ, संख्याओं को दूसरी तरफ, नंबर्स को, कांस्टेंट को दूसरी तरफ। तो यहाँ पे x वाला ये है और ये है, छोटा कौन सा वाला है, सिर्फ x वाला, सिर्फ x वाला, तो उसको अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे x को ट्रांसफर कर देंगे 8x की ओर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, देखो एक चीज और करेंगे, -2 है प्लस का 4 है, तो घटेगा, तो घटेगा तो क्या होगा, 4 में 2 घटा दो, कितना हो गया, -2 क्यों होगा, ओनली 2 होगा, क्या होगा, ओनली 2, क्योंकि प्लस का 2 आएगा, ऐसे लिख दो, चलो, है ना भाई, x तो अपनी जगह में है, 4 में से 2 घट के क्या बन गया है, 2 बन गया, और प्लस इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या लगा था, प्लस, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x वाले को ले जाएंगे, इस वाले x वाले को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, तो प्लस का 2 अपनी जगह में है, 8x अपने जगह में है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, x वाले को एक तरफ करना था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में एक x कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7x, है कि नहीं, घटाना है, और यहाँ पे क्या आएगा, 2। अब बताओ, 7 के साथ x के साथ में गुना है 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग में चला जाए, तो 2 यहीं पे है, x अपने जगह में, 7 इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, क्योंकि x के साथ जो गुना में उसको भगाना है, x को अकेले छोड़ना है, तो वहां पे क्या हो गया, 2/7। समझ में आ गया, गलती नहीं करना ना।
होगा, शुरुआत करोगे तो गलती होगा, लेकिन अब प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होगा फिर। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।